शाहों का मिजाज ये होता है, इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा, जब किसी बस्ती में ये कदम रखते हैं तो वहां फसाद बर्पा कर देते हैं। जालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं उन्हें निहायत जलील कर देते हैं। सरज़मीन हिंद में जो अल्लाह के सबसे बड़े खलीफा आए हैं वो हज़रत ख्वाजा खालिद गरीब नवाज के। 16 साल की उम्र है, वालिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र है, वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदे गिरामी की किफ़ालत में वो काम ना होता और वालिदे माजिदा के साये आतिफत में वो काम ना होता कि यतीमी के दाग से दो चार होने के बाद जब अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी कफालत में लिया तो इल्म जो हासिल हो रहा है, अभी तक ज़ाहिर इल्म हमने हासिल किया था, अब बातिन इल्म हासिल हो रहा है। जब हज़रत शेख हुसामुद्दीन की बारगाह में थे तो आयतों का ज़ाहिरी माने मालूम हो रहा था, इसका ये माना है, इसका ये माना है, इसका ये माना है, इससे ये मुराद है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरबरी की बारगाह में आए, अब बातिनी में मालूम हो रहा है और दिल की कैफियतों से माने को गुजारा जा रहा है और उसका पैकर बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला फी कुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल अल्लाहु ताला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, सर्दी पूरे शबाब पर है। क्या बच्चे जवान, क्या बूढ़े, सब के सब बुरूदत से मुतासिर नजर आ रहे हैं। कपकपाती हुई सर्दी में हर शख्स के बदन पे लर्जा सा तारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बदन सर्द हो जाए तो हो जाए, दिल सर्द नहीं होना चाहिए। इस दिल में ईमान की गर्मी हो, सोज़े दुरूं की तपिश हो, इश्क की हरारत हो, मारिफत की अंगीठी दिल के अंदर जलती रहे तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार है। ये दिल जब सर्द हो जाता है तो समझ लीजिए कि रूहानियत माद पड़ जाती है। एक शेर मुझे बहुत पसंद है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरों में ये शेर मैंने बकसरत पढ़ा है, लगता है उनका भी पसंदीदा शेर था। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। दिल जिंदा है तो इंसान का वजूद है, और जब दिल ही मर जाए तो चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते एक आदमी की लाश है। इंसान का वजूद खत्म हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है ना, इन्ना फिल जसद लमुज़ग़ा इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के बदन में गोश्त का दोथड़ा है, गोश्त का एक दोथड़ा इंसान के बदन में है। अगर वो दुरुस्त रहा तो पूरा बदन दुरुस्त रहा, वो खराब हो गया तो पूरा बदन खराब हो गया। अला वहियल क़ल्ब, गोश्त के टुकड़े का नाम कल्ब और दिल है। ये कल्ब ये किसी तरह ठंडा ना होने पाए, इसमें इश्क इलाही की अंगीठी जलती रहे, सोज़े दुरूं की तपिश मौजूद रहे और खासाने हक के तस्करे के जरिया दिल के अंदर सोच पैदा होता है, हरारत ईमानी पैदा होती है, मारिफत की गर्मी पैदा होती है। तो आइए हिंदुस्तान के वली आज़म सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगा के जिक्र जमील से अपने दिल के अंदर कुछ हरारत पैदा कर ले। इसलिए को फ़ुक़े हिंद पर
विलायत का जो आफताब बनकर जो शख्सियत चमक रही है वो ख्वाजा खाजगा की शख्सियत है। और तमाम शख्सियतें इस तरह है जैसे कि सितारे चाँद सब के सब सूरज से इक्तिसाब नूर करते हैं, उसी तरह दूसरी शख्सियतें ख्वाजा गरीब नवाज से इक्तिसाब फैज़ करती है। ख्वाजा गरीब नवाज वो शख्सियत है जिसको वारिसुन नबी फिल हिंद कहा जाता है। हिंदुस्तान में अल्लाह के नबी की वारिस और जानशीन थे, और ये जानशीनी किसी दूसरे ने नहीं बख्शी है बल्कि अल्लाह के नबी ने खुद अपना वारिस बनाकर हिंदुस्तान में भेजा है। खलीफतुर रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर फहुव खलीफतुल्लाह फी अर्दिही व खलीफतु रसूलिही व खलीफतु किताबिही। जो अच्छी बात का हुक्म दे, बुरी बात से रोके, तो वो अल्लाह का भी खलीफा है, अल्लाह के रसूल का भी खलीफा है, अल्लाह की किताब का भी खलीफा है। खुदा की कसम, सरज़मीन हिंद में जो अल्लाह के सबसे बड़े खलीफा आए हैं वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत है। मोइनुद्दीन नाम, और ये इसमें मुसम्मा नाम था। न जाने किस साते फिरोज बख्त में उनके घर के बुजुर्गों ने ये नाम रखा। मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला, दीन की इआनत करने वाला, दीन की नुसरत करने वाला, दीन की दस्तगीरी करने वाला, जरूरत के वक्त दीन के इमदाद फराहम करने वाला, दीन को रसद देने वाला मोइनुद्दीन। और इसमें बामुसम्मा बन गए। पूरी हयात तैयबा जो 99 साल के अरसे तवील अरसे तक हुई थे, 99 साल की उम्र शरीफ पाई, उस पूरे अरसे को अगर एक एक पहलू को बनज़र गैर मुतालिया किया जाए तो आपको यही नजर आएगा कि वाकई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, अल्लाह के दीन के नासिर थे, मददगार थे, मुआविन थे, दस्तगीर थे, हर मौके पर अल्लाह के दीन का ताउन करने वाले थे। दीन हिंदुस्तान में जब पुकार रहा था, कौन मेरी मदद करने वाला है, कौन आगे बढ़कर मेरा दामन थामने वाला है, कौन मेरी उंगलियां थाम कर आगे चलाने वाला है, कौन मेरा ताउन करने वाला है, बातिल के खिलाफ हक की हिमायत करने वाला कौन है। तो ऐसे आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और इशारे गैबी थे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आपका शजर नसब वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी बड़ा सुनहरा है, जिसको सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, सुनहरी जंजीर है। वालिद गिरामी की जानिब से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तक आपका सिलसिला पहुंचता है, और वालिदा का शजर नसब हज़रत सैयदना इमाम हसन तक पहुंचता है। नजीबुत तरफ़ैन सैयद, नजीबुत तरफ़ैन, वालिद की तरफ से भी वालिदा की तरफ से भी, एक तरफ से हसनी फैज़ मिल रहा है, एक तरफ से हुसैनी फैज़ मिल रहा है, और दोनों फैज़ व बरक़ात का मंबा होकर अलवी फैज़, फातिमी फैज़ और रसूलुल्लाह का फैज़ान हासिल कर रहे हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद ग़ियासुद्दीन, उनके वालिद गिरामी का नाम सैयद नजमुद्दीन ज़ाहिर, उनके वालिद गिरामी का नाम सैयद अब्दुल अजीज, उनके वालिद गिरामी का नाम सैयद इब्राहिम, उनके वालिद गिरामी सैयद इदरीस, उनके वालिद गिरामी हज़रत इमाम मूसा काज़िम, उनके वालिद गिरामी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, उनके वालिद गिरामी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, और उनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और उनकी वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा, और ये साहबजादी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वालिद गिरामी की तरफ से शजर नसब। और वालिदा की तरफ से शजर नसब क्या है? आपकी वालिदा का नाम था उम्मुल वरा, जो कुन्नियत, और बीबी महनूर के नाम से मशहूर थी। नाम तो महनूर पड़ा था, लेकिन वरा, तक़वा, तहारत, ज़ुहद, इबादत, खुदा का खौफ, पाकीज़गी, तहारत, इफ़्फ़त, इन सब खूबियों में दर्जा कमाल की थी कि आपकी कुन्यत पड़ गई उम्मुल वरा, पाकीज़गी की माँ, तक़वा तहारत की माँ। ये लक़ब आपका था, कुन्यत थी, नाम था बीबी महनूर।
माहे नूर, रोशनी का चांद। नूर माने रोशनी, माह माने चांद, रोशनी का चांद। इस कदर खूबसूरत चेहरा, इस कदर लताफत, इस कदर दिलकशी, इस कदर रानाई कि आपके घर वालों ने आपका नाम बीबी माहे नूर रख दिया। लेकिन आप पे तकवा, तहारत, आपकी पाकीज़गी, आपके हुस्न अखलाक, आपकी अफाफ, आपकी पाकीज़गी को देखकर, इबादत के ज़ौक़ को देखकर आपको उम्मुल वरा के खिताब से याद किया गया, यही कुनियत पड़ गई। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा का नाम हज़रत बीबी माहे नूर उम्मुल वरा, उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद दाऊद, उनके वालिद का नाम हज़रत सैयद अब्दुल्लाह हम्बली, उनके वालिद का नाम हज़रत यहया ज़ाहिद, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद, उनके वालिद का नाम सैयद दाऊद, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मूसा सानी, उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह सैयद सानी, उनके वालिद हज़रत सैयद मूसल जौन, उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल महज, उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना हसन मुसन्ना, और उनके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना इमाम हसन, उनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाए कायनात और वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा के वालिद गिरामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी आपका सिलसिला नसब जाकर मिलता है, नसबे मादरी, इसलिए कि हज़रत गौसे आज़म के दादा और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा के दादा एक थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा के दादा यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा हज़रत उम्मे वरा है, उनके वालिद हज़रत सैयद दाऊद और उनके दादा हैं हज़रत सैयद अब्दुल्लाह हम्बली। गौसे आज़म के दादा भी हज़रत सैयद ख्वाजा गरीब नवाज के पर नाना और गौसे आज़म के दादा दोनों एक हैं। तो इस तरह शजरा भी जाकर आगे मिल जाता है। इसीलिए जब हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख्वाजा गरीब नवाज मिले तो सोबत तो बहुत मुख्तसर थी, चंद दिनों की थी, लेकिन पूरा फैजान अता फरमा दिया। ये तो शजरा नसब मिलने की वजह से पहले ही, इसलिए कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिश्ते से मामू लगते थे। तो मामू ने अपने भांजे को खूब नवाजा और वो फिर एक फितरी जो रूहानियत थी, हसनी हुसैनी खून का जो फैजान था, उसके मुक्तसबात का ये आलम था कि जो फैजान दूसरों को सदियों में मिल सकता था, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौसे आज़म थे वो चंद दिलों में हासिल कर लिया। खून का असर होता है, ज़हानत, तदब्बुर, हुसूल इल्म का जज्बा, ये सब अहले बैत किराम सादात किराम को फितरी तौर पे आता होता है। अगर इस ज़ौक़ की आबियारी सादात किराम करते हैं तो जो मंजिलें दूसरों को साल साल में पूरी होती हैं, सादात किराम को चंद घंटों में हासिल हो जाती है। ये खास सादात किराम का इम्तियाज है कि जो दूसरे लोगों को मंजिलें हासिल होती हैं साल में, सादात किराम को खूने फातिमा ज़हरा और खूने अली करमल्लाहु वजहुल करीम के फैजान की वजह से चंद घंटों में वो मंजिलें हासिल हो जाती हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 534 हिजरी में पैदा हुए। सिस्तान की सरजमीन, जिसको सजिस्तान भी कहा जाता है, सिस्तान भी कहा जाता है। आपकी मादरी जबान फारसी थी, लेकिन आबाई जबान जो थी वो अरबी थी। हसनी हुसैनी सैयद इसलिए अरबी जबान थी, लेकिन उस इलाके की जबान जो थी वो फारसी थी, इसलिए कि अरब का इलाका नहीं था, वो सिस्तान में पैदा हुआ। 4 साल की उम्र शरीफ में आपकी तालीम का आगाज हो गया और जब 10 साल के हुए हैं, यानी आपकी उम्र शरीफ 10 साल की हुई, सन 544 हिजरी में आप नशापुर आ गए तालीम हासिल करने के लिए। उस जमाने में नशापुर इल्म का मखजन था, हिकमतों का गहवारा था। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन इस्लाम और बड़े बड़े फुक़हा उस जमाने में नशापुर, हदीस का दरिया बहता था, तफसीर के चश्मे उबलते थे, हिकमत की किरणें फैली हुई थी, दानाई और उलूम के हर जगह ऐसा महसूस होता कि बड़े बड़े बहरुल उलूम यहाँ मौजूद हैं।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब 10 साल की उम्र शरीफ हुई तो आज़िम नैशापुर हो गए, इल्म हासिल करने के लिए नैशापुर चले आए। लेकिन जल्द ही नैशापुर खाना जंगियों का मरकज बन गया। खुद मुसलमान फौजें आपस में टकराने लगी, काफी खून खराबा हुआ, काफी हलाकतें हुई, काफी तबाहियां हुई, जैसे क़यामत से पहले क़यामत आ गई। इतना बड़ा इस्लामी मरकज, उलूम का मरकज, हिकमत इस्लामी का मरकज वीरान हो गया। हर तरफ खून की नदियां बह रही। ये खाना जंगी के असरात होते हैं। बादशाह कभी ये नहीं देखता कि ये कैसा शहर है, यहाँ कैसे अफराद हैं। बादशाहों का मिजाज, मुलूकियत का मिजाज, शहनशाही का मिजाज क्या होता है, मलकाए सबा की ज़बानी कुरान में बयान किया गया है। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रिया अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। बादशाहों का मिजाज ये होता है, इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा, जब किसी बस्ती में ये कदम रखते हैं तो वहां फसाद बर्पा कर देते हैं, वहां के निजाम को तहबाला कर देते हैं, वहां के अमन का शिराजा मुंतशिर कर देते हैं, फसाद हर तरफ बर्पा हो जाता है। वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं उन्हें निहायत जलील कर देते हैं। ये बादशाही का मिजाज होता है, ये मुलूकियत का मिजाज होता है, ये शहनशाही का मिजाज होता है, ये सुल्तानी और कैसरियत और किसरवियत का मिजाज होता है। और खिलाफत का मिजाज ये होता है कि जहां खिलाफत कदम रखती है, अगर फसाद है तो अमन पैदा हो जाता है, बुराई है तो भलाई में तब्दील हो जाती है, शिर्क है तो ईमान की बातें बहारें चलते रहने लगती है, फितने का दौर है तो वहां फितने का इख्तिताम हो जाता है। हर तरफ अमन और सुकून की वो बातें बहारें चलती है कि ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में जन्नत उतर गई है। ये खिलाफत की बरकतें हैं और वो मुल्कियत की खराबियां हैं। तो बादशाह से टकरा गए, राजा में खून आसामी होने लगी, तलवारों से टकराई, नेत्रों से टकराए, और फिर ये आलम हो गया कि गर्दनें उड़ने लगी, इफ़्फ़ते ताराज होने लगी, मकान मिस्मार होने लगे, बस्तियां वीरान होने लगी, मुअज़्ज़ज़ लोग जलील होने लगे। ऐसे आलम में बड़ा इंतशार पैदा हो गया, ज़हनी इंतशार ख्वाजा गरीब नवाज के ज़हन में पैदा हो गया। तो नैशापुर में जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज थे 15 साल की उम्र शरीफ थी, हिजरी में ये खाना जंगी का दौर शुरू हुआ। और उसी साल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी हज़रत सैयद ग़ियासुद्दीन का इंतकाल हो गया। सैयद ग़ियासुद्दीन का उसी साल इंतकाल हो गया। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने नैशापुर का ये मंजर भी देखा, वालिद गिरामी के इंतकाल की खबर मिली, तो वापस चले आए सिस्तान, वालिदा के पास वापस चले आए। लेकिन एक ही साल वालिदा के पास रहे कि सन 550 में वालिदा का भी इंतकाल हो गया। उम्र शरीफ सिर्फ 16 साल थी। 15 साल की उम्र है, वालिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र है, वालिदा का इंतकाल हो गया। बज़ाहिर तो दुनिया के सहारे छूट गए, लेकिन ये होता है मौला हमको तेरा सहारा, और सहारा कौन हमारा। जब दुनिया के सहारे टूट जाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसा अपने सहारों का साहिबान अपने वलियों के सर पर फैला देता है कि उसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अपनी किफालत में ले लेता है ऐसे लोगों को। शायद वालिदे गिरामी की किफालत में वो काम ना होता, और वालिदे माजिदा के साये आतिफत में वो काम ना होता कि यतीमी के दाग से दो चार होने के बाद जब अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी किफायत में लिया तो वो काम ले लिया है। आपको विरासत में एक पंचक्की मिली थी, कंगूर का बाग मिला था, अब उसी काम में लग गए। बज़ाहिर तो काश्तकारी हो रही है, किसानी हो रही है, बागबानी हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला इसके जरिया कौम की बागबानी के लिए तरबियत फराहम फरमा रहा था। एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अपने बाग में थे, दरख्तों की देखभाल कर रहे थे। इलाके के एक मज़लूम हज़रत इब्राहिम आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बच्चों का तो ये हाल था कि इब्राहिम को देखकर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अदब के साथ बैठाया, पत्थर का चबूतरा था, बैठा दिया। उसके बाद अंगूर का खोशा तोड़ कर लाए,
और लाकर पेश कर दिया। खुश हो। अल्लाह के वली जिससे खुश हो जाए तो क्या नवाज दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस लेने वाले का ज़र्फ चाहिए। लेने वाले का ज़र्फ कितना वसी है ये देखा जाता है, देने वाला तो देने के लिए तैयार है। जब घटा बरसती है, बादल बाराने रहमत की बारिशें करता है, तो जैसा जैसा ज़र्फ होता है अपने ज़र्फ के मुताबिक उससे इक्तिसाब फैज़ करता है। दरिया ने अपना दामन फैला दिया, पूरा दरिया लबालब भर गया। एक छोटा सा तालाब था, उसने दामन फैलाया तो तालाब भर दिया। एक बूढ़ी खातून अपना घड़ा सामने कर देती है तो घड़ा भर गया। जितना बड़ा ज़र्फ था भर गया। कोई घड़ा लेकर गया तो घड़ा भरा, तालाब ने अपना ज़र्फ पेश किया, तालाब भरा, दरिया ने अपना ज़र्फ पेश किया, दरिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक बादल है उसने दरिया को इतना पानी दे दिया और घड़े वाले को थोड़ा सा दिया, ये क्यों किया? उतना बड़ा घड़ा ही था। देने वाले का क्या कसूर है? लेने वाला अपना ज़र्फ जितना चाहे बड़ा कर दे, जितना बड़ा ज़र्फ होगा और देने वाला उतना ही देता चला जाएगा। हज़रत इब्राहीम मजसूब ने अपनी फरासत ईमानी के जरिए भांप लिया कि ये शख्स 16 साल नौजवान आगे जाकर खाजगी का इमाम बनने वाला है, विलायत का ताजदार बनने वाला है, हिदायत का आफ्ताब बनने वाला है, तो अपनी निगाहे करम से नवाज दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अंगूर का खोशा पेश किया था, तनावुल फरमाया और जवाब में क्या निकाला? जेब में हाथ डाला, खाली का टुकड़ा निकाला और निकालने के बाद मुंह से चबाया, चबा के दे दिया ख्वाजा गरीब नवाज को, बेटा लो खा जा। बड़ी बड़ी अदाएं होती हैं देने के, लेने वाला जैसे ले ले। कुछ होते अरे ये खाली का टुकड़ा है, मालूम नहीं उसे कि क्या क्या देना चाहते हैं। देने का अंदाज होते हैं, बुजुर्गों का तरीके होते हैं, मजदूरों के अलग अंदाज होते हैं, जो साहिबान नसर होते हैं, जो मुर्शिदान बरहक होते हैं, उनका अलग अंदाज। ख्वाजा गरीब नवाज ने वो खली का टुकड़ा खा लिया और फिर उसके बाद वो कैफियत तारी हो गई कि दुनिया उनकी निगाह में कुछ ना रही, दुनिया कुछ ना रही, दुनिया से भी आखिरत से भी दिल बेजार हो गया। बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हज़रत वालिद गिरामी जो फरमाया है कि रहे दोनों जहां से बेनियाज़, दोनों जहां से बेनियाज, दुनिया से भी बेनियाज, आलम आखिरत से भी बेनियाज। बस अल्लाह उसका मकसूद है, अल्लाह मुराद है, सब कुछ अल्लाह है, उसी की मर्जी के, उसी की खुशनुदी के, उसी के रज़ा के तालिब हम बने हुए हैं। रहे दोनों जहां से बेनियादी, बने हर सांस पैगाम इलाही, कलंदर की है ये ऐसी फकीरी कि थर्राती है रूहे बादशाही। ये कलंदर की फकीरी है कि बादशाहत के बदन पे लर्ज़ा तारी हो जाता है, तख्तो ताज कांपने लगते हैं, सिंहासन हिल जाता है बादशाहों का। ये कलंदर की ऐसी फकीरी है। ये कब होता है? जब दोनों जहां से आदमी बेनियाज हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही खली का वो टुकड़ा खाया है, जैसे पर्दे हटने लगे हैं, रूहानियत उरूज पर पहुंच गई है, दुनिया से दिल उचाट हो गया। मैंने इससे पहले तकरीर में कहा था कि जब नूर दिल में दाखिल हो जाता है तो ये कैफियत जाहिर होती है कि इस दुनिया से दिल उचाट हो जाता है और दारे बका की तरफ तवज्जो हो जाती है। दिल खुल गया, सीना कुशादा हो गया, इंशराए सद्र नसीब हो गया, इन्ना नूर आयदा दखल अल क़ल्ब इनफसाह की कैफियत हासिल हो गई और दिल दुनिया से उचाट हो गया। पंचक्की भी अल्लाह की राह में कुर्बान, बाग भी अल्लाह की राह में दे दिया, अब कुछ नहीं। फिर नशापुर चले गए, वहां गए, वहां के बहुत बड़े आलिम के हज़रत शेख हुसामुद्दीन, उनकी खिदमत में रहकर उलूम इस्लामिया हासिल करने लगे। कुरान पहले ही हिफ्ज़ कर चुके थे, अब तफसीर का और हदीस का और फिक़्ह का और अदबियात आलिया का और इस्लाम के तमाम उलूम उन्होंने उनके सोबत में रहकर हासिल किए। लेकिन अजीब सी सीरी है, इल्म के समुंदर बन गए हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े मुतकल्लिम इस्लाम, मगर एक तशनगी अब भी महसूस हो रही है।
इल्म आ गया है मगर ये महसूस हाल चंद कहें कि है नहीं है, कुछ खोया खोया लगता है जिसकी तलाश है। और यही तलाश हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी की बारगाह तक पहुंचा देती है। हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी की बारगाह में जब पहुंचे हैं तो महसूस हुआ कि हाँ, जिसकी तलाश थी वो आबे हैवा अब हमें हासिल हुआ है। इसी के लिए प्यास थी, इसी की तृष्णगी थी, इसी के लिए रूह तड़प रही थी। मार्फत का इल्म जो हासिल हो रहा है, अभी तक ज़ाहिर इल्म हमने हासिल किया था, अब बातिन इल्म हासिल हो रहा है। लिकुल्लि आयतिन ज़हरु व बतन, हर आयत का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। एक माने वो होता है जो जाहिर में मालूम होता है कि इस आयत का ये मफहूम है, और एक माने छुपा होता है जो छुपे हुए लोग बतलाते हैं कि इसका हकीकी माना क्या है। जब हजरत शेख हुसामुद्दीन की बारगाह में थे तो आयतों का जाहिरी माने मालूम हो रहा था, इसका ये माना है, इसका ये माना है, इसका ये माना है, इससे ये मुराद है। हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी की बारगाह में आए, अब बातिन में मालूम हो रहा है और दिल की कैफियतों से माने को गुजारा जा रहा है और उसका पैकर बनाया जा रहा है। ख्वाजा उस्मान हरबनी की बारगाह में आए, नजर से नजर मिलते ही जैसे उनके असीरे दाम हो गए। अब जी चाहा कि इनका दामन कभी नहीं छोड़ना है। इस दरमियान में बड़े बड़े मुजाहदात हुए, मुकाशफात हुए हैं और मकामात तय होते चले गए। 20 साल तक ख्वाजा अपने पीर मुर्शिद की सोबत में रहे, 20 साल तक, और तनकीद की नजर से नहीं, इक्तिसाब फैज़ की गरज से 20 साल तक। और अदब का क्या आलम था। पीर मुर्शिद जब सफर के लिए निकलते थे तो अपने लाडले मुरीद मोइनुद्दीन को साथ लेते थे। क्या होता था उस जमाने में, बिस्तर है, पीर मुर्शिद को जरूरत की चीजें हैं, रस्सी में ऐसे बांध लिया, ब्रीफकेस का जमाना नहीं था, बस बिस्तर है, इस तरह बांधा, एक लोटा है वजू करने के लिए। हजरत ख्वाजा ग़रीब नवाज पीर मुर्शिद के सामानों को इस तरह लटका कर नहीं ले चलते थे। ये रस्सी बंधा है, लटका लिया या कांधे सर पर रख कर चलते थे। 20 साल तक इसी तरह सा गुजरा है। पीर मुर्शिद का जो सामान हुआ सर पर रख कर चलते थे। जब ऐसा मुअद्दब मुरीद होता है तो पीर भी अपने फैजान का दरिया बहा देता है। लेने का अंदाज होना चाहिए। सहाबे किराम का जो तरीका किताबों में आता है कि सुलह हुदैबिया के वक्त ये आलम था कि जब उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी कुरैश का नुमाइंदा बनकर आया और सहाबे किराम के मुअद्दब अंदाज को देखा तो जाकर क्या कहा था, ए लोगों, मोहम्मद से जंग मत करना वरना हाल जाओगे। मोहम्मद के पास वो अफराद है जो मौत से डरते नहीं, मोहम्मद के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए, खून बहाने के लिए तैयार है। उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी ने कहा, जो कि सरदार ताइफ था, कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो अदब मोहम्मद के असहाब मोहम्मद का करते हैं वैसा अदब न किसरा के लोगों को देखा है, न कैसर के मानने वालों को देखा है, न नजाशी के दरबार में देखा है। तो मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार का अंदाज देखा है, बड़े बड़े सलातीन को देखा, लेकिन ऐसा अदब नहीं पाया। मैंने देखा कि मोहम्मद जब बात करते हैं तो लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे सरों पर चिड़िया बैठी है कि जरा सा सर हिलेगा तो चिड़िया उड़ जाएगी, बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। मोहम्मद जब वजू करते हैं तो उनके वजू का पानी लोग जमीन पर नहीं गिरने देते, आगे बढ़कर अपने हाथ में लेते हैं, चेहरे पर मलते हैं, और जिसको नहीं मिलता तो वो ये कहता है कि जिसको मिला है उसके हाथ से हाथ रगड़कर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद जब थूकते हैं तो उनके थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते। जो सहाबा अपने मोहम्मद के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते, क्या खून को गिरने देंगे? जंग मत करना वरना तबाही बर्बाद रखी। उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी उस वक्त काफिर थे, उस वक्त ये बयान दिया था, फिर बाद में मुसलमान भी हो गए। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें। तो ये अदब का जो तरीका था, उस अदब के तरीके को हजरत ख्वाजा ग़रीब नवाज और उन जैसे वलियों ने कायम रखा। हजरत उस्मान हरवरी ने खूब नवाजा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इजाज़तनामा मिलता है कि हिंदुस्तान के सरज़मीन पर आना है। ख्वाजा ग़रीब नवाज हिंदुस्तान में आए। जब अजमेर जाने का इरादा किया है तो क्योंकि उससे पहले मुसलमानों की फौज को शिकस्त मिल चुकी थी,
तो शिकस्त खुदा फौज का एक सिपाही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता है, मुसलमान। कहा कि हजरत अजमेर मत जाइए, वहां का बादशाह बड़ा जालिम है और उसके पास बड़ा जबरदस्त लश्कर जर्रार है। अरे हम लोगों के फौज को शिकस्त दे दी उसने। शहाबुद्दीन गौरी का फौज का लश्करी जंग हुई थी अजमेर के राजा पृथ्वी और शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान। शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई तो कहा कि हजरत जाइएगा मत, एक तो फतेह के नशे में वो चूर है, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, हो सकता है कत्ल भी कर डाले। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा कि तुम लोग तलवार के भरोसे पर गए थे, मैं अल्लाह के भरोसे पर जा रहा हूं। बस यही समझ लीजिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी का खुलासा। तुम तलवार के भरोसे पर गए थे, मैं अल्लाह के भरोसे पर जा रहा हूं। और दुनिया ने देख लिया कि जो तलवार के भरोसे पर गया उसका खात्मा हो गया, जो अल्लाह के भरोसे पर गया उसने कुफ्र का खात्मा कर दिया। आज भी उसका नाम भी जिंदा है, उसका काम भी जिंदा है, उसका पैगाम भी जिंदा है। फकीरी में बादशाही करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, यतीमों के हाथ पे दस्ते शफकत फेरने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान के सलामाबाद को इलाहाबाद बनाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, कुफ्र के मरकज को इस्लाम का मरकज बनाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज बस अल्लाह के भरोसे पर रहे। हिंदुस्तान में आए तो अल्लाह के भरोसे पर। न तलवार थी, न लश्कर था, न फौज थी, न हथियार था, कुछ नहीं था, बस था तो ईमान था। ये औलियाए किराम लोहे की तलवार लेकर नहीं आते, वो अखलाक की तलवार होती है, वो मारिफत की तलवार होती है, वो प्यार की तलवार होती है, वो मोहब्बत की तलवार होती है। लोहे की तलवार के जरिया फौज को काटा जाता है, दल को काटा जाता है, और ईमान की तलवार के जरिया दिल को काटा जाता है। तमाम हिंदुस्तान कुश्ते शमशीरे अखलाके ख्वाजा गरीब नवाज हो गया, इसलिए कि आपने अखलाक की तलवार का इस्तेमाल किया, तौहीद की तलवार का इस्तेमाल किया। वो काफिर को नहीं काटते, कुफ्र को काटते हैं, बुरे आदमी को नहीं काटते, बुराई को काटते हैं, अहले शर को नहीं काटते, शर का खात्मा कर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के भरोसे पर आए थे, कहा था कि तुम तलवार के भरोसे पर आ गए, तुम्हें शिकस्त हो गई, मैं अल्लाह के भरोसे पर आया हूं, अल्लाह ताला मुझे फतह देगा। ऐसा फातिह कि एक अरसा गुजर गया, 900 साल हो गए, 800 साल से अरसा ज्यादा हो गया, 9वीं सदी चल रही है, कब्र के अंदर लेटे हुए भी पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। चाहे कोई राजा हो जाए, चाहे कोई वजीर आजम हो जाए, कोई सदर जमहूरिया हो जाए, कोई हाकिम बन जाए, कोई शहनशाह हो जाए, मगर हकीकी शहनशाही और हकीकी सल्तनत आज भी दिलों पर ख्वाजा गरीब नवाज की है। कि आपका फैजान विलायत है जो हर तरफ आसमान के आफताब और माहताब की तरह चमक रहा है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए और औलिया अपने औलिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मअलिना अल बलाग व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।